और भगवान श्री राम का आचरण, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही मातु। प्रातः काल उठते हैं, माँ को वंदन करते हैं, पिता को वंदन करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अपना देते हैं, अपने भाइयों से भी दिलवाते। भाई भाई में कैसा प्रेम, पिता पुत्र का कैसा प्रेम, ये मानस सिखाती है, आईना है। नारद जी ने देखा कि एक आदमी मानस पढ़ रहा है, बड़े खुश हुए, कहा भैया वरदान मांग ले, क्या चाहता है? कहा बस यही वरदान चाहता हूं कि बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, मैं जीत जाऊं, बोलो जय सिया राम। नारद जी वापस चले गए, कहा बधाई हो, ये भारतवर्ष है जहां लखन भरत शत्रुघ्न राम का उदाहरण, आज भाई भाई के खिलाफ जरा सी जमीन के लिए इतनी बड़ी वैचारिक खाई। एक माँ के गर्भ से बच्चे जो पैदा होते उनमें इतना भेद हो जाता है, दरवाजे बंद, ना वो उसका चेहरा देखेगा ना वो उसका चेहरा देखेगा, नहीं आएंगे, तुम कोई आयोजन करो तुम्हारा झांकेंगे नहीं, इतनी दूरी, मानस पढ़ करके दूरी फैल रही है, बोलो जय सिया राम। क्या खाक असर करेगी रामचरितमानस तुम्हारी खोपड़ी पे? रामचरितमानस पढ़ने के बाद में भी दिलों में दूरियां हो, आपका प्रेम आपके भाई तक ना पहुंचे, आपके पड़ोसी तक ना पहुंचे, क्या खाक मानस सुनी? क्या रटो चौपाई, रटते चले जाओ, रटने से कुछ नहीं होगा। जिस तुलसीदास ने इस चौपाई को लिखा है उसने जिया है। शास्त्रों को रटने से नहीं, शास्त्र को आचरण में लाने से कार्य चलेगा। आचरण कुछ नहीं है, मर्यादा कुछ नहीं है। धर्म की कथा में गए तो धर्म की पगड़ी पहन ली, और घर में जाकर आचरण देखो तो भाई भाई का नहीं है। एक माँ 7 बच्चों का लालन पालन पोषण करती है, बढ़िया पनेथा बना बना के, हाथ में पानी लगा लगा के रोटी बनाती है, और फूक फूक के जाड़े में बेटा एक और ले लो, एक और, कांपते हुए हाथों से चूल्हे से रोटी, उसको गरम नहीं लगती, क्योंकि माँ और बच्चे का ये प्रेम है। गरम रोटी ऐसे उठा लेती है चूल्हे से, और गरम गरम अपने लाल को खिलाती है, सहलाती जाती है, मेरा बेटा एक और खाओ, एक और खाओ, एक और खाओ। पाल पोस के तुमको बड़ा कर दिया, जवान बना दिया, पढ़ाई लिखाई करा दी, 10 घर में बर्तन भी माँ बाप मांज लें, मजदूरी भी कर लें, और जब तुम बड़े आदमी बन जाओ और तुम लायकदार बन जाओ तो उसी माँ बाप को घर से धक्का दे के निकाल देना। क्योंकि बना है ना संतों के पास आश्रम, वृद्धाश्रम, और वृद्धाश्रम ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये वृद्धाश्रम पाश्चात्य सभ्यता की देन है। अंग्रेज अपने माँ बाप को घर में नहीं रखना चाहते, आज भारतीय अपने माँ बाप से प्रेम नहीं, उठा करके डाल दिया वृद्धाश्रम में। माँ मर रही है, बाप मर रहा है, जाड़े के दिनों में परेशान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पत्नी के साथ बैठ के फेसबुक चैटिंग कर रहे हैं, आलू भरे पराठे खा रहे हैं, रबड़ी रसगुल्ले खा रहे हैं, और वहां माँ बैठ के रो रही है। तुम दिल से कितने कमजोर हो गए, तुम कितने कृपण हो गए कि 7 बेटों को जन्म देने वाली दात्री ने इतने प्रेम से तुमको पाल लिया, लेकिन तुम लोग उसका बंटवारा करने लगे। वृद्धा आश्रम में बेचारी खांस रही है, पड़ी है, एक रोटी के लिए तरस रही है, फिर तुम राम कथा सुनोगे, तुम मानस गाओगे, कोई असर इसका नहीं होगा। भगवान श्री राम भी आए तो माँ बाप की सेवा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही मातु। ये भारत देश है, अर्पण तर्पण और समर्पण, ये 3 संस्कृति हमारी है। मरने के बाद भी माँ बाप को का श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, लेकिन आज हाल बुरे हैं। तो मानस सुन रहे हैं, कम से कम मानस परिवार में तो ये चीज हो कि हमारा परिवार प्रेममयी बने, हमारे माँ बाप के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, और नहीं करते थे तो आज से करेंगे, बोलो जय सिया राम। इस कथा से यही सीख ले लीजिए। वशिष्ठ के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए, विद्या संपूर्ण हुई, अच्छे से भगवान ने संस्कार को सीखा। स्वयं भगवान कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो प्रभु पढ़िया कौतुक भारी। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद जिसके कंठ में बैठे हो वो प्रभु पढ़ रहा है, ये तो कौतुक मात्र है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी,